हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 वेयर ए इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर, 1 0 ऑफ पी एक्स इज़ 3 टाइम्स दी अदर ज़ीरो। यानी कि पी एक्स आपका दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ए एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। मीन्स अगर ए ज़ीरो अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये आपका क्या है कि ये आपका क्वाड्रेटिक से ये लीनियर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये दे दिया है कि a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी कि ये ज़ीरो नहीं है। 1 0 ऑफ पी एक्स, अभी यहाँ जो ये ज़ीरो दे रहा है ये रूट की बात कर रहा है। ठीक है, 1 0 ऑफ पी एक्स इज़ 3 टाइम्स दी अदर ज़ीरो। चूँकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस वजह से हम जानते हैं कि इसके 2 रूट होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि एक ज़ीरो 3 गुना है दूसरे ज़ीरो का। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू पता करने के लिए कह रहा है, ये वाला ए की, और कह रहा है शो योर वर्क, मतलब अपना काम दिखाइए, कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ, उसके बाद आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो उसका शेप कैसा है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, यही है पॉलिनोमियल आपका। ओके, अब ये देखना है कि यहाँ पर ज़ीरोज़ जब इसका निकालेंगे हम, जब भी इसका हम लोग ज़ीरोज़ निकालते हैं तो क्या होता है, आप ये कहेंगे कि सर ज़ीरोज़ निकालेंगे इसका तो 2 ज़ीरो आएगा, एक को मान लेते हैं अल्फ़ा, एक को मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना, एक को अल्फ़ा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। ओके, चलिए यहाँ तो क्लियर है। अब ये कह रहा है कि एक ज़ीरो दूसरे का 3 गुना है, एक ज़ीरो दूसरे का 3 गुना है। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि लेट 1 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा, अदर ज़ीरो इज इक्वल टू बीटा। ठीक है ना, अब ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 0 इज़ 3 टाइम्स दी अदर, एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है कि एक ज़ीरो दूसरे का 3 गुना है, तो मान लिया कि अल्फ़ा जो है वो क्या है, बीटा का 3 गुना है। ठीक है ना, बीटा का 3 गुना, यानी कि 3 बीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अल्फ़ा हमारा हो गया 3 बीटा और दूसरा ज़ीरो तो हमारा बीटा है ही है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा, हम इसको फिर से लिखते हैं, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या पता चल गई, 3 बीटा। मतलब 1 0 जो आपका अल्फ़ा था वो क्या है, 3 बीटा के बराबर है। ठीक है ना, और दूसरा ज़ीरो तो आपका बीटा है ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट ज़ीरो इसका हो गया 3 बीटा और सेकेंड जो हो गया इसका वो क्या हो गया, बीटा। ठीक, चलिए अब सम ऑफ ज़ीरो निकालिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहला ज़ीरो आपके पास 3 बीटा है और दूसरा ज़ीरो आपके पास बीटा है, तो ये 4 बीटा हो जाएगा। लेकिन जब सम ऑफ ज़ीरो हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं कोफिशिएंट से, तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस और बी का मतलब यहाँ पर हो गया -8, देख सकते हो यहाँ पर बी, यहाँ पर हमारे पास -8 है, तो हमने माइनस डाला ये वाला और बी की जगह डाला -8 बाई ए। ठीक है ना, ये आपका क्या बन जाएगा,
ये आपका हो गया सम ऑफ ज़ीरो, तो ये भी आपका सम ऑफ ज़ीरो है और ये भी आपका सम ऑफ ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 बीटा, ठीक है, 4 बीटा बराबर 8/a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/a, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर हम इसको गुना करें, यानी कि प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 3 बीटा, और बीटा की जगह तो बीटा यूज़ करेंगे, तो यानी कि 3 बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये होता है c/a, यानी कि 3/a, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका मतलब ये हो गया कि 3ba² जो है आपका वो 3/a, दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी a के इसमें, वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बन रहे हैं, एक आपका बन रहा है 4 बीटा बराबर 8/a, तो यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा बराबर 8/a, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 2/a आ गया। तो बीटा की वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, बीटा बराबर 2/a। तो और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 बीटा स्क्वायर है ना, ये 3 बीटा स्क्वायर, ये और 3/a बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 3 बीटा स्क्वायर भी है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 3/a भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि 3 बीटा स्क्वायर बराबर 3/a, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही, तो आपके पास क्या आ गया, बीटा स्क्वायर बराबर 1/a। अब बीटा की जगह क्या रखोगे, 2/a, तो यानी कि 2/a का होल स्क्वायर बराबर 1/a। अब 2/a का होल स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a² बराबर 1/a। a के से ये कैंसिल हो जाएगा, a को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a = 4, a 1 से गुना होकर a हो गया, और इधर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 4 आ गया आपका, तो a की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पर आपको देखिए, जब ग्राफ इसका बनाने की बात आएगी कि ग्राफ इसका जो बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप एक पॉलिनोमियल यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला बनेगा। ये चीज़ आपको पता होगी कि हमेशा क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। इस तरीके से जब भी आपका ग्राफ बनाएंगे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पैराबोला बनेगा, मतलब यू शेप का बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अपवार्ड पैराबोला कब बनेगा, जब ये ए की जो वैल्यू है ना वो क्या हो, पॉजिटिव होगी, तब तो क्या बनेगा वो, तब आपका जो है वो अपवार्ड बनेगा। अगर निगेटिव होती तो डाउनवार्ड बनता। बस इसका आंसर आपको यही लिखना है कि सिंस हियर कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि जो वैल्यू ऑफ a है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए अपवार्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। आप इसको बना के भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर शेप ऑफ द ग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि p की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करा जाए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, यानी कि दोनों इक्वेशन में, कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन हो। देखो सबसे पहले तो हम इक्वेशन यहाँ पर नोट करके दिखाते हैं, 2p - 1x प्लस p - 1y = 2p + 1, और एक है आपका y + 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3x + y -1 बराबर 0 है, हम इसको बराबर 1 भी लिख सकते हैं और -1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, और इसको हम इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम फिर से अगर लिख के दिखाएं आपको तो ये ऐसा हो जाएगा कि 2p - 1x प्लस p - 1y, और ये दोनों इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा -2p + 1 और बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x + y - 1 बराबर 0। अब a1 कौन हो गया यहाँ पर, तो a1 आपके पास हो गया 2p - 1, b1 कौन हो गया तो p - 1, और c1 कौन हो गया तो माइनस ब्रैकेट में 2p + 1। ध्यान रहे कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे
तो आपको -2p-1 लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग a2 निकालते हैं, तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, है ना। b2 हमारे पास आ जाएगा -1 और +1 आएगा, ठीक है। तो +1 यानी कि 1 ही आएगा सिर्फ, और c2 आपके पास आ जाएगा -1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, हमें चाहिए नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं चाहिए हमें। तो फॉर नो सॉल्यूशन, जब भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कब होता है नो सॉल्यूशन, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं। फर्स्टली क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 लेते हैं। तो a1 की जगह आपको रखनी है 2p-1, a2 की जगह आपको रखना है 3, और b1 की जगह रखना है p-1, और b2 की जगह रखना है 1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2p-1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p-1 होगा, और इधर 3p-3 होगा। अब यहाँ से 2p को उधर उठा के लेके जाओगे तो 3p में से 2p माइनस हो जाएगा, और इस -3 को जब इधर लेके आओगे तो -1 + 3 हो जाएगा। तो 3p में से 2p निकल गया तो 1p बचेगा, और यहाँ माइनस है, एक प्लस में है, तो यानी कि घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो p बराबर 2 आ गया। तो आपका पहला आंसर आ गया कि p की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस हाल में, यानी कि ये तो हो गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू तो 2 हो गई। लेकिन अगर हम इस दोनों को लेते हैं तो b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, देन क्या होगा, तो देखिए b1 कितना है, तो b1 आपके पास है p-1, तो p-1, और b2 कितना है आपके पास 1, इज़ नॉट इक्वल टू c1 कितना है, तो माइनस में 2p+1 है, माइनस में यहाँ देख सकते हैं आप, माइनस में 2p+1 है, तो अब इसको आप जैसी मर्जी हम यहाँ पर लिखते हैं -2p+1, और नीचे c2 कितना है -1 कर दिया। इससे ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा -p+1, और ये लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2p और -1। अब -2p इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2p प्लस में आ जाएगा -p, ये वाला -p, ठीक है। और ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, -1, तो यानी कि p इज़ नॉट इक्वल टू -2। ये भी आपका एक आंसर हो गया कि p जो है वो -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 अगर होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर -2 होगा तो भी -2 अगर नहीं होगा तब नो सॉल्यूशन होगा। अगर -2 अगर आ गया, p की वैल्यू अगर आपने -2 रख दी, तो वहाँ पे फिर आपका नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोगों ने अभी किया है जो चीज़ a1/a2 b1/b2 को बराबर किया, फिर b1/b2 c1/c2 को इज़ नॉट इक्वल टू के यहाँ पर किया, इसका लिया सीन, तो हमें ये वैल्यू आया। अगर हम इस दोनों को ले लेते हैं, मतलब ये कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, देन क्या होगा, a1 की वैल्यू है 2p-1 और a2 की वैल्यू है 3, इज़ नॉट इक्वल टू लिखिए, c1 की वैल्यू आपके पास है -2p+1 और c2 की वैल्यू है -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2p+1 बराबर ये इससे गुना हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6, -6p और -3। फिर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो 6p प्लस में -2 बराबर ये इधर आएगा तो -3 -1, तो -4 हो गया, और यहाँ पे भी 4p हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो -4/4, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ पर देना है ना, ठीक है ना, यहाँ भी इज़ नॉट इक्वल टू देना है, तो ये हो जाएगा आपका -1, इसको काट दोगे तो -1, यानी कि p इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट आपसे पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, देन हमारा आंसर ये हो जाएगा 2, कि हमें p की जगह 2 रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ होगी, तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्लास 10th के जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे क्लास
10th यानी कि मैट्रिक का, आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।